अब एक्सरसाइज 5.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमें टर्म्स को ढूंढना है एंड देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स को ढूंढना है। किस में से इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढ दे रखी है, उसमें से हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और उनके कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। सबसे पहले हमें टर्म्स ढूंढनी है, तो अगर हम पहले काउंट करते हैं टर्म्स को, 12 हमारा एक टर्म हो गया, एक्स हमारा सेकंड टर्म हो गया, वाई स्क्वायर हमारी थर्ड टर्म होगी और माइनस जेड एक्स हमारी फोर्थ टर्म होगी। तो हम टर्म्स को लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है, 12। देन हमारे पास कौन सी टर्म है, एक्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है, वाई स्क्वायर। और देन हमारे पास क्या है, माइनस का जेड एक्स। ये तो हो गई हमारे पास टर्म्स। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के लिए हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखो कांस्टेंट टर्म है वो तो एज इट इज आई। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके पीछे कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स नहीं आती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। यानी 12 हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। लेकिन कोफिशिएंट बताना है हमें, तो एक्स है, यहाँ पे आपको एक्स नजर आ रहा है सेकंड टर्म में, तो एक्स के आगे क्या है, कोई नंबर नेम, इट मीन्स 1 है। तो जो नंबर विद एल्जेब्रिक टर्म्स विद वेरिएबल होता है उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कोफिशिएंट भी इसका क्या आ जाएगा, 12 आएगा। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या है, वेरिएबल तो एक्स है, इट मीन्स वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास 1। वाई स्क्वायर है, अगेन इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट में जेड एक्स है, लेकिन देखो माइनस का साइन है, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, -1। हमने सारी टर्म्स और कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख दी हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का, यानी जो क्वेश्चन अभी हमने पार्ट जो सोल्व किया है, इसका आंसर आप बुक में चेक करोगे ना, तो पीछे बुक में जो आपके कांस्टेंट टर्म है, जैसे कांस्टेंट टर्म हमारे पास 12 है, तो मैंने इसका कोफिशिएंट 12 लिखा है और 12 ही आएगा। लेकिन पीछे बुक के आंसर में एरर है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वही हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू आती है। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 12 है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी हमारे पास 12 होगी। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखे, 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x क्यूब प्लस में 3y की पावर 4। यहाँ पे टर्म्स काउंट करें तो 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है। तो हम इनको लिखते हैं। टर्म्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है, 4x स्क्वायर वाई। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई है, साइन के साथ में आएगी -7x क्यूब। थर्ड टर्म आपके पास क्या आई है, 3y की पावर 4। आपको पता है प्लस साइन को हमें डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। अब कोफिशिएंट में देखो, फर्स्ट टर्म में नंबर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ नंबर क्या है हमारे पास, 4, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। सेकंड टर्म में हम यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, -7, तो वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 3y की पावर 4, तो y की पावर 4 के आगे कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3, तो 3 थर्ड टर्म से 3 कोफिशिएंट हो गया। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखे, 1/2a माइनस 3a स्क्वायर बी है। तो यहाँ पे टर्म्स काउंट करें तो 1/2a एक टर्म हो गई, माइनस का 3a स्क्वायर बी हमारी सेकंड टर्म होगी। तो अब हम इसको टर्म्स के नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 1/2a। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर बी, ये आ गई आपकी सेकंड टर्म। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म में देखो a के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है आपका, 1/2, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1/2। ऐसे ही सेकंड टर्म में हमारे पास a स्क्वायर b के आगे क्या कोफिशिएंट है, -3, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हो गया -3। डी पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। एक्सप्रेशन क्या दे रखी है हमें, 9.2x माइनस 4.1yz प्लस में 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो इसमें अगर हम टर्म्स को काउंट करें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब हमारे पास टोटल 3 टर्म्स है। तो टर्म्स के नीचे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई है, 9.2x। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई है, माइनस का 4.1yz। और थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई है यहाँ से, 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए देखो, x के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है आपके पास, 9.2, तो 9.2 कोफिशिएंट हो गया फर्स्ट टर्म से। सेकंड टर्म में वेरिएबल क्या है, yz, उसके आगे कोफिशिएंट टर्म क्या आपके पास, -4.1। ऐसे थर्ड टर्म में वेरिएबल्स हैं x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, लेकिन कोफिशिएंट टर्म क्या आपके पास 2, तो कोफिशिएंट क्या आ गया थर्ड टर्म से 2।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है कि क्लासिफाई करो जो एक्सप्रेशन दी गई है उन्हें मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में। मोनोमियल का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एक टर्म होती है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए पार्ट को। ए पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 2x + 3y। 2x हमारे पास 1 टर्म हो गया और 3y हमारे पास सेकेंड टर्म। तो इट मीन्स ये इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो ये हमारा किस में आ गया, बाइनोमियल। ये हमारा क्या है, बाइनोमियल। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में सिर्फ 425 लिखा हुआ है और कोई टर्म नहीं है। तो इट मीन्स इसमें एक टर्म है। तो ये हमारा क्या हो गया है, मोनोमियल। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, x²y। इसमें भी एक सिंगल टर्म है। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, मोनोमियल। अब डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में आप देखो, एक टर्म x है, सेकेंड टर्म आपके पास x² है, इसमें थर्ड टर्म भी है 9x। तो इट मीन्स इसमें 3 टर्म्स आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई, ट्राइनोमियल। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x² एक टर्म हो गई, -3 सेकेंड टर्म हो गई। इट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, 2 टर्म्स आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया है, बाइनोमियल टर्म्स। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a² + 5b - 3a³। इसमें हमारे पास कितनी टर्म है, a² एक टर्म हो गई, 5b एक टर्म हो गई और -3a³ एक टर्म हो गई। मतलब टोटल हमारे पास 3 टर्म्स हो गई। तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, कौन सी टर्म हो गई है हमारे पास, ट्राइनोमियल। लास्ट पार्ट करते हैं, जी पार्ट। जी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a³ b² और c। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल टर्म है। इट मीन्स ये किसके अंडर आएगा, मोनोमियल। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 2 लाइक टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें टर्म्स दे रखे हैं और उनके 2 लाइक टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिसकी जो टर्म्स हमारे पास, जो भी टर्म्स हो उसमें वेरिएबल पार्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती है जिसमें आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। तो आइडेंटिकल क्या होता है आपका, वेरिएबल पार्ट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे 8xy। अब हमें क्या करना है, इसके आइडेंटिकल यानी लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको 8 से जो इसका कोफिशिएंट है उसको नहीं देखना है। आपको इसके बीच का लास्ट का पार्ट जो है, इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, x और y है, इसको ये एक जैसा होना चाहिए। मतलब इसकी जो हम लाइक टर्म्स में हम लिख सकते हैं -2xy, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो वेरिएबल पार्ट है इसको देखना है। इसकी लाइक टर्म्स में आप 4xy भी लिख सकते हो। इसके आइडेंटिकल टर्म्स में आप -xy भी लिख सकते हो। इसके आइडेंटिकल यानी लाइक टर्म्स, इसकी सिर्फ ये 8xy की ही मैं लाइक टर्म्स लिख रही हूँ, इसमें आप 6xy भी लिख सकते हो। मतलब हमें कोफिशिएंट को नहीं देखना है, क्योंकि देखो फर्स्ट जो मैंने लिखा -2xy, उसमें तो -2 कोफिशिएंट है, नेक्स्ट में 4 है, नेक्स्ट में -1 है और उससे आगे 6 है। लेकिन हर बार हमारे पास जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है सब में हमारे पास सेम चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में ही सारे टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल xy आ रहा है। तो अब इसको ध्यान में रखें, हम अपने इस क्वेश्चन के पार्ट्स को सोल्व करते हैं। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 8x। इसकी हमें लाइक टर्म्स लिखनी है। तो इसकी लाइक टर्म्स कोई भी हो सकती है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2x, हमें 2 लिखनी है तो मैंने लिखा 2x एंड 5x। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, 8x की लाइक टर्म्स आ गए। इसमें आंसर, आपकी बुक के आंसर्स डिफरेंट होंगे और जो मैं आंसर लिख रही हूँ डिफरेंट होंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी टर्म्स को लिख सकते हैं। बस उसमें वेरिएबल, जैसे इसमें x है तो वेरिएबल x होना चाहिए। आप प्लस माइनस कोई भी टर्म लिख सकते हो कोफिशिएंट में। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 5x² y³। तो इसकी आप लाइक टर्म्स में क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 4x² y³ एंड -10x² y³। तो ये क्या हो गए, इसके लाइक टर्म्स हो गए। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, -4xy² z⁴। इसकी भी 2 लाइक टर्म्स लिखनी है हमें। तो इसमें मैं लिख रही हूँ 2xy² z⁴ एंड 8
एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आंसर्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल को देखना है, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोफिशिएंट कोई भी ले सकते हैं।